आज के विचार का विषय है आपके जीवन के धन, आपके जीवन की संपत्ति। प्रिय दोस्तों, आज मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप को धनी कहलवाने के लिए आपके पास यह 3 धन ज़रूर होने चाहिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चौथे धन का वर्णन करूंगा। आप धनी ही नहीं रहेंगे, आप धनाढ्य हो जाएंगे। आप इस लोक में ही अमीर नहीं रहेंगे, आप परलोक में भी अमीर हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, चलते चलते चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला धन संपत्ति धन होता है, रुपयों वाला धन होता है, सिक्कों वाला धन होता है, जिससे हम इस भौतिक जगत में अमीर कहलवाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है प्रिय दोस्तों, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इतना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि आप अपना जीवन तो सुख से गुजार सके, बल्कि आपका धन किसी की रोटी रोज़ी का भी कारण बन सके, किसी की खुशी का भी कारण बन सके। आप खुद जीवन में खुश रहो और आप उस धन को थोड़ा लोगों में भी बांट सको। जिस दिन आपका धन किसी और की खुशी का कारण बनता है, प्रिय दोस्तों, उसी दिन आप असली धनी व्यक्ति बनते हो। इस जीवन का दूसरा धन पारिवारिक धन होता है। प्रिय दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आजीवन भर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके अपने हमेशा आपके साथ रहें। अगर ऐसी युक्ति आप अपनाते हो कि आपके भाई, आपके बहनें, आपके माता पिता और आपके तमाम रिश्ते आपसे जीवन भर जुड़े रहें, तो आप आजीवन भर धनी रहेंगे। प्रिय दोस्तों, मेरी आज एक चेतावनी है और मेरी आपको आज एक सलाह है कि कभी भी अपने माता पिता से किसी तरह का मन मुटाव ना रखिए, किसी भी विवाद में कभी ना पड़िए। गुरु गॉडरिफ के पास जब लोग कल्याण के लिए आते थे तो गुरुजी सबसे पहले यही बात कहते थे कि अगर आपका आपके माता पिता के साथ अपवाद चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो मैं आपकी किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकता। प्रिय दोस्तों, पारिवारिक धन की सबसे बड़ी एफडी, सबसे बड़ा फिक्स्ड डिपॉज़िट आपके माता पिता के चेहरे की खुशी है। और अगर यह खुशी साफ झलकती है तो आप असली मायनों में एक अमीर व्यक्ति हो। जीवन का तीसरा धन आरोग्य धन है। आपको यह कोशिश करनी चाहिए, आपको ऐसा लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि आप अपने जीवन भर अपने आप को आरोग्य कह सकें। लेकिन आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जीवन की दौड़ में थोड़ा बहुत हमारी सेहत के साथ ऊंचा नीचा होता रहता है। आप इतने अवेयर रह सको कि आप उन सब का एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल सको। प्रिय दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी
सेहत की परिभाषा देते हुए कहा है कि सेहत केवल बीमारियों का ना होना ही नहीं है, बल्कि मानसिक सेहत और सामाजिक सेहत हमारी टोटल सेहत की दो इम्पॉर्टेंट इकाइयां हैं, दो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिन पर हमें पैनी नज़र रखनी होगी। अतः प्रिय दोस्तों, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आरोग्य धन के 3 अकाउंट्स हैं। सबसे पहला अकाउंट है फिज़िकल हेल्थ, दूसरा अकाउंट है मेंटल हेल्थ और तीसरा अकाउंट है सोशल हेल्थ। इन तीनों अकाउंट्स को हमेशा अपडेटेड रखिए, इन तीनों अकाउंट्स को हमेशा भरे रखिए और अमीर बने रहिए। चौथा और अंतिम धन है प्रिय दोस्तों, शील धन। शील धन का आविष्कार महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपके पास पारिवारिक धन, संपत्ति धन, आरोग्य धन मौजूद भी हैं तो भी आप असली धनी नहीं हैं, क्योंकि यह धन आपको अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं करवा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आप असली धनी बनना चाहते हो तो आपके पास शील धन होना चाहिए। इस धन में सबसे पहला महत्व महात्मा बुद्ध ने दिया था कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने सुख के लिए और अपने पेट के लिए किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात जो महात्मा बुद्ध ने शील धन के बारे में बोली थी वो ये थी कि हमें आजीवन भर झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपने शील धन अपने अकाउंट में डलवाना है तो हमें कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर शील धन के आप धनी बनना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा पत्ता नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर शील संपत्ति आपने हासिल करनी है, आपने शील का पालन करना है, तो आपको जीवन भर किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि पारिवारिक धन, संपत्ति धन, आरोग्य धन के साथ साथ अगर आपके पास शील धन भी है तो आप असली मायनों में अमीर कहलवाने के हकदार हैं। मिथ्या दृष्टि से परे रहिए, साम्यक दृष्टि पर विश्वास करिए, अंधविश्वासी कभी भी ना बनिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें। मेरा आश्वासन है, इस एक विचार मात्र से आप बुद्धिमान बनेंगे, आप विलक्षण बनेंगे, आप शांति प्रिय हो जाएंगे, आप अमीर और एक शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सबको सुख मिले। मेरी वाहेगुरु के आगे आज यह प्रार्थना है।